दोस्तों करीब 24 से 25 साल की एक महिला बदहवास सी हालत में अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंचती है और वहां डॉक्टर को कहती है मेरा नाम शाहीन है और मेरा पति फांसी लगाकर अपनी जान लेने का कोशिश की है, आप किसी तरीके से इन्हें बचा लीजिए। लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं जब उसके पति को चेक करते हैं तो पता चलता है उसकी सांसें थम चुकी है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। और इसके बाद दोस्तों चूंकि ये मामला खुद से अपनी जान लेने की थी, इसलिए इस बात की खबर पुलिस वाले को भी दे दी जाती है। तुरंत ही वहां पुलिस वाले की एक टीम पहुंचती है और जब उस महिला से पूछताछ करते हैं तो पुलिस वाले को भी यही लगता है कि हो सकता है कि उसका पति खुद से अपनी जान ली होगी और उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और उसमें यह लिखा हुआ था कि उसे गला घोंटकर मारा गया है, तो अब दोस्तों जो कहानी था ये पूरे तरीके से बदल जाता है। अब पुलिस वाले उस शाहीन के घर पे पहुंचते हैं और फिर से दोस्तों जब उस शाहीन से अच्छे तरीका से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उसका जो पति था उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी शाहीन ने ही की थी। लेकिन सवाल है कि उसने आखिर ऐसा क्यों की थी, इसके पीछे क्या वजह थी। जब आप भी इस पूरे घटना की कहानी सुनेंगे तो आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई भी इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर और इसी जिला के खाई खेरा इलाके के मदीना चौक पर रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सलमान। दोस्तों उस सलमान के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी जिसका नाम शाहीन होता है और उसकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल के आसपास होती है। उस दोनों पति पत्नी के अलावा वो जो सलमान था उसका एक भाई भी रहता था और साथ ही साथ उसके परिवार में उसके माता पिता भी रहते थे। उस पूरे परिवार का जिंदगी बड़े ही आराम से चल रहा था, सब कुछ उन लोगों के जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 20 जून 2025 के दिन रात का वक्त होता है, अचानक सलमान का जो पत्नी होती है शाहीन वो जोर जोर से शोर मचाने लगती है कि जो उसका पति है वो फांसी लगाकर अपनी जान लेने का कोशिश की है। अब आनन फानन में दोस्तों जो शाहीन होती है अपने उस पति को लेकर के ककरौली के खाई खेरा इलाके के एक अस्पताल में पहुंचती है और वहां का जो डॉक्टर होता है उससे वो कहती है मेरा नाम शाहीन है और मेरा पति फांसी लगाकर जान लेने का कोशिश की है, आप किसी तरीके से इन्हें बचा लीजिए। अब दोस्तों जो डॉक्टर साहब होते हैं जब उसके पति सलमान को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसकी सांसें थम चुकी है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब दोस्तों ये पूरा मामला चूंकि खुद से अपनी जान लेने की थी इसलिए पुलिस वाले को भी इसकी खबर दी जाती है और तुरंत ही पुलिस वाले की एक टीम होती है जो वहां पे पहुंच जाते हैं। और वहां दोस्तों जब सलमान की पत्नी शाहीन से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो पुलिस वाले को भी यही लगता है कि हो सकता है कि उस शाहीन का जो पति सलमान है वो खुद से अपनी जान ले ली होगी और उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें ये लिखा हुआ था कि उसे गला घोंटकर मारा गया है तो अब दोस्तों जो कहानी था ये पूरे तरीके से बदल जाता है। अब पुलिस वाले के जो टीम होती है फिर से उस शाहीन के घर पे पहुंचते हैं और उसके परिवार के लोगों से जब पूछताछ करना शुरू करते हैं तो सलमान का जो भाई होता है यानी कि उस शाहीन का जो
जो देवर होता है वो पुलिस वाले को कहता है कि मुझे शक है कि मेरे भाई के साथ मेरी भाभी ने ही कुछ की होगी। अब पुलिस वाले दोस्तों उस शाहीन को थाने में बुलाते हैं और उससे दोस्तों जब अच्छे तरीके से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो पहले तो जो शाहीन होती है वो पुलिस वाले को घुमाने का कोशिश करती है, वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन पुलिस वाले जब शक्ति दिखाते हैं, अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करते हैं, तो जो शाहीन होती है वो टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल करते हुए वो कहती है कि हाँ ये बात सच है कि मैंने ही अपने पति का कत्ल की हूँ, मैंने ही उसका जान ले ली हूँ। अब पुलिस वाले दोस्तों जब उससे पूछते हैं कि तुमने अपने पति का कत्ल क्यों की, और इसके बाद दोस्तों जब वो अपने कहानी सुनाती है तो पुलिस वाले भी एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कोई पति इस हद तक कैसे गिर सकता है। दरअसल दोस्तों जो शाहीन होती है उसका आज से तकरीबन 5 साल पहले उस सलमान के साथ शादी हुई थी। उस दोनों का दोस्तों एक बेटा होता है और अभी दोस्तों जो उसका बेटा था उसकी उम्र तकरीबन 4 साल के आसपास थी। लेकिन दोस्तों जो उसका पति था यानी कि जो सलमान था वो कोई भी काम धंधा नहीं करता था और वो पैसा कमाने के लिए उसका जो पत्नी थी शाहीन उससे धंधा करवाता था, उससे गैर मर्द के पास सोने के लिए मजबूर करता था। यहाँ तक कि दोस्तों अपने उस पत्नी को वो अलग अलग होटल में ले जाता था और वहाँ गलत काम करवा कर उसका वीडियो बनाता था और उस वीडियो को भी दोस्तों वो बेच करके पैसा कमाता था। इसी तरीका से अपने उस पत्नी को गौतम बुद्ध नगर वो दिल्ली भी लेकर गया था, वहाँ के भी होटलों में उसके साथ यही सारी चीज़ें की गई थी और मणिपुर के राजधानी इम्फाल भी ले जा करके वहाँ के भी होटलों में भी उसके साथ सारी चीज़ें करवा करके उसका वीडियो बनाकर वो बेचा करता था। अब इसी तरीका से वो जो महिला थी इस सबसे तंग आ चुकी थी, इस सबसे परेशान हो चुकी थी और इसके बाद दोस्तों इस सबसे तंग आ करके अब अपने पति को वो कत्ल करने का प्लान बनाती है। और फिर प्लान के मुताबिक 20 जून 2025 के दिन जो शाहीन होती है अपने उस पति सलमान से बहाना बनाकर नींद का गोली मंगाती है और रात में दोस्तों अपने पति के लिए वो कीमा बनाती है और उस कीमा में ही वो नींद का गोली मिला देती है और साथ ही साथ दोस्तों उस कोल्ड ड्रिंक्स में भी गोली मिला करके अपने पति को पिला देती है। और जब उसका पति सलमान पूरे तरीके से नशे में धुत हो जाता है तो उससे नशे के ही हालत में चुन्नी से गला घोंटकर हमेशा के लिए उसे इस दुनिया से विदा कर देता है, अपने उस पति के मौत का घाट उतार देती है। और इसके बाद दोस्तों झूठ मूठ का वो नाटक करने लगती है, वो चिल्लाने लगती है कि जो उसका पति है वो फांसी लगाकर अपनी जान लेने का कोशिश की है। अब पुलिस वाले दोस्तों उस शाहीन के निशानदेही पे उस चुन्नी को भी बरामद करता है जिससे उसका गला घोंटा गया था और साथ ही साथ जिस गिलास से उसे कोल्ड ड्रिंक्स दी गई थी उस गिलास को भी बरामद करता है और जो नींद के गोली का जो पत्ता होता है उस पत्ता को भी बरामद करता है। और इसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी पे यानी कि जो शाहीन होती है उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई करते हुए उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। अब कानून तय करेगी कि उस शाहीन को इसमें कौन सी सजा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो उसका पति था उसने जो किया था, उस सलमान ने जो किया था, ऐसे ऐसे पति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।